स्वर्ग सुमन कार्यक्रम के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आशा करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि आप सब लोग जहाँ कहीं पर भी हैं, उस परम प्रधान अद्वितीय सनातन जिसने आकाश और सृष्टि को बनाया है, उस निर्माणकर्ता की हाथों में हम सब सुरक्षित हैं। उसके वचन के वायदे हमारे लिए यूं कहते हैं कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह निरंतर मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो कि उसका प्रेम, उसकी अनुग्रह, दया, कृपा की नज़र हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु के वचनों में से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय से 38 से लेकर 42 तक हम चिंता नहीं करने के विषय में थोड़ा देर हम मनन करेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। अब देखिए प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर एक उत्तम भाग और जिस बात की आवश्यकता है और उसे मरियम ने चुन लिया है और वो उससे छीना नहीं जाएगा। अब ये जो चिंता करने वाली जो मार्था की जो समस्या थी, ऐसे ही समस्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ भी थी। आगे इसी अध्याय में लूका रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय के 22 से लेकर हम आगे वचनों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को भी इस विषय में कहा। हम पढ़ते हैं उसे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या हम पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। और कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। देखिए प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि को बनाया है, उस सारी सृष्टि में ऊंचे ऊंचे दरख्त, पहाड़, पर्वत, नदियां, नाले, समुंदर, सारे परमेश्वर के सृष्टि में सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया हुआ अनगिनत, उसमें मनुष्य जो है वो सब में सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर की रचनाओं में मनुष्य की जो रचना है वो अधिक मूल्यवान है, अधिक सर्वश्रेष्ठ है। आगे लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते हो तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो?
सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप जो मसीह कहलाने वाले, मैं विश्वास करता हूं कि आप निरंतर प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं और बाइबल की बहुत सारी बातें आप जानते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में दाऊद का पुत्र सुलेमान, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि उसके जैसा राजा न था और न होगा। परमेश्वर ने उसको इतना वैभव और इतना आशीषित किया था। मेरे प्रिय श्रोताओं, बहुत ही धन और ज्ञान और सब बातों से परमेश्वर ने उसको सम्मानित किया था। अब देखिए आगे लिखा है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। देखिए, हमारी चिंता करने वाला, हमें देने वाला हमारा परमेश्वर हमें विशेष कुछ खास वो हमें देता है, क्योंकि हम सारी सृष्टि में एक परमेश्वर की अच्छी निर्मित है, एक अच्छी हम सृष्टि है, और वो विशेष हमारी फिक्र करता है। वह हमें अच्छा कुछ देता है, हमेशा निरंतर हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे सोचने से भी ज्यादा वो हमारी हर जरूरतों को हमारे नींद में ही पूरी करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, और तुम इन सब बातों की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, और संदेह न करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारा परमेश्वर, बाइबल पवित्र शास्त्र यूं कहता है कि इज़राइल का रक्षक, हमारा सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला, वो कभी ना सोता न कभी ना ऊँघता, वो हमेशा जागते रहता है। वो अपने निर्मित की, अपनी बनाए हुए सृष्टि की वो फिक्र करता। वो देने वाला, वो चलाने वाला, वो हर समय हमारे साथ रहने वाला, वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। देखिए आगे लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमें पहले उसके राज्य के खोजी बनना है, क्योंकि जब हम उसके राज्य के खोजी बनते हैं तो उसके साथ ये सारे वस्तुएं हमें मिल जाती है। और प्रिय श्रोताओं, इसी 12वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन मुझे और आपको एक चेतावनी देता है। लिखा है वहां पर, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। प्रिय श्रोताओं, हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, वह हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है, और हमें इसमें चौकस रहना है कि हमारा ध्यान, हमारा मनन, हमारी सब चिंताएं हम उस पर डाल दें, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें देता है। एक बहुत सुंदर वचन मुझे याद आता है, जो भजन संहिता 27 में प्रभु का दास दाऊद जब उसे गाता है तो बहुत सुंदर बातें वहाँ पर वो कहता है। भजन संहिता 27 और उसके 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उस मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि
वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये वो परमेश्वर है जिसके आड़ जब हम छिपते हैं, जिसको हम अपना शरण स्थान कहते हैं, वो हमें छिपाता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है, वो हमें अच्छी अच्छी बातों को हमारे मांगने से बढ़कर वो हमें देता है। आइए प्रिय श्रोताओं, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं और हमारी सारी चिंताओं को उस पर हम डालते हैं, क्योंकि वो अच्छा है, वो प्रेमी है, वो जानता है हमारी हर ज़रूरतों को और वो पूरा करेगा। हे सनातन प्रेमी, हमारे पूर्वजों के पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वक्त हम आपके चरणों में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं कि हम सुनने वाले और हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे सोचने से ज़्यादा आपने अब तक हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है। हम धन्यवाद करते हैं। आप जानते हैं हमारी ज़रूरत क्या है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सुनने वाले श्रोताओं में से हर किसी की जो कुछ भी ज़रूरत है, कोई बीमार है, किसी की फाइनेंशियल नीड है, किसी के पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी के परिवार में बीबी बच्चों की कोई समस्या है, कोई पड़ोसियों की समस्या है, हर कोई बोझ को आप हल्का करते हैं, हर कोई परिस्थितियों में समाधान आप देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, स्तुति करते हैं और सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए हम मांगते हैं और हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, सुनने वाले सभी प्रिय श्रोताओं के साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन, आमीन।